Hello friends, welcome to my channel Extra Learning Time. Today we are going to start class 3rd Maths chapter 8 Who is heavier. So इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं क्लास 3rd चैप्टर 8 Who is heavier यानी कौन सी चीज़ ज़्यादा भारी है. इस चैप्टर में हमें यही बताया जाएगा मतलब कौन सी चीज़ ज़्यादा भारी होती है, कौन सी लाइट होती है. तो इनके वेट्स के बारे में बताया जाएगा यानी किलोग्राम्स केजीज़ के बारे में हमें इससे पढ़ाया जाएगा. और ये हमारा काफ़ी छोटा चैप्टर है तो जल्दी कंप्लीट हो जाएगा. अगर आप लोगों को भी चैप्टर पसंद आता है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल एक्स्ट्रा लर्निंग टाइम को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जैसे ही मैं इसके नेक्स्ट पार्ट डालूँगी वो आप तक ज़रूर पहुंच जाए और आपका एक भी चैप्टर मिस ना हो. चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें पहले एक बच्चे की स्टोरी बताई जाती है. तो देखिए इसमें क्या है. स्टोरी का टॉपिक है गुड़ एंड ग्राउंड नट्स. तो देखिए गुड़ क्या होता है. गुड़ को हम हिंदी में कहते हैं, इसे इंग्लिश में कहा जाता है जैगरी और हिंदी में कहा जाता है गुड़. तो फिर अब इसमें एक बच्चा होता है जो है ना 1 किलो गुड़ खरीदना चाहता है, यानी 1 किलो जैगरी चाहिए होती है उसे और 1 किलो ग्राउंड नट्स चाहिए होते हैं. तो सबका इक्वल ही खरीद लेता है. लेकिन उसके बाद जो आके देखता है तो उसे दिखता है कि वो जो जैगरी है ना वो बहुत कम है और जो ग्राउंड नट्स है वो बहुत ज़्यादा है. तो ऐसा क्यों होता है. उसने खरीदे तो दोनों ही मतलब 1 kg थे. दोनों का वेट जो था वो सेम ही था, लेकिन जो गुड़ था वो ज़्यादा बड़ा था और जो ग्राउंड नट्स थे मतलब गुड़ छोटा था और ग्राउंड नट्स बड़े थे. ऐसा क्यों. इसमें देखिए अंतर क्या होता है. जो ग्राउंड नट्स यानी ग्राउंड नट्स को हिंदी में हम कहते हैं मूंगफली. तो काफ़ी छोटे होती है ग्राउंड नट्स, लेकिन इनका वेट भी इतना ही हल्का होता है. तो अगर हम 1 kg खरीदेंगे तो वेट तो हल्का उतना ही होगा जितना ख़रीदा गया है, लेकिन उसका साइज़ बहुत सारा आ जाएगा क्योंकि वो काफ़ी हल्के होते हैं इसलिए ज़्यादा ख़रीदने पड़ते हैं. देन जो गुड़ होते हैं, गुड़ छोटे छोटे ही होते हैं लेकिन उनका जो वेट है ना वो बहुत ज़्यादा होता है. तो इसलिए गुड़ जो है ना छोटे अमाउंट में ख़रीदा जाता है, लेकिन होता तो वो भी 1 kg ही है. तो इसमें मतलब यही डिफरेंस पता चलता है. जो ग्राउंड नट्स होती है वो हल्के होते हैं और जो गुड़ होते हैं ना वो ज़्यादा होते हैं और ज़्यादा हैवी रहते हैं. देन उसके बाद देखिए ऐसे में पूछा गया है कि कौन सा ज़्यादा बड़ा होगा, 1 किलो पॉपकॉर्न या फिर 1 किलो शुगर. तो 1 किलो पॉपकॉर्न्स जो होते हैं जो सिंपली फास्ट फूड हम खाते हैं और 1 किलो शुगर जो चीनी होती है वो ज़्यादा हैवी हो गया मतलब बड़ी होगी. उनका साइज़ कौन सा बड़ा होगा. तो देखिए हम जानते हैं जैसे पॉपकॉर्न्स होते हैं बहुत लाइट होते हैं. हम उसे आराम से जब हाथ में हम बहुत सारे भी लेंगे ना तभी हमें उसका कोई भी वेट नहीं लगेगा, मतलब कुछ भी लगेगा ही नहीं जैसे हमने उसे हाथ में उठा रखा है क्योंकि वो होते ही इतने हल्के हैं. लेकिन जो चीनी होती है ना हमारी शुगर होती है वो हैवी होती है. तो जो पॉपकॉर्न है उसकी अमाउंट भी है ना गुड़ मतलब उसकी अमाउंट भी है ना ग्राउंड नट्स की तरह बहुत ज़्यादा हो जाएगी. होगी तो वो भी 1 kg लेकिन हो गए वो ज़्यादा. और जो शुगर होगी वो कम होंगे लेकिन होंगे वो भी 1 kg. नाउ अब नेक्स्ट पेज में हमें एक छोटी सी स्टोरी दे रखी है जो सिर्फ फ़न के लिए है. तो इसे मैं आपको शॉर्ट में ही कवर कर देती हूँ. तो देखिए एक बैलेंसिंग का हमें यहाँ दिखाया गया है. इस तरह से देखिए यहाँ पे ये बैलेंस करने का दिखाया गया है. असलियत में ऐसे टेढ़ा नहीं होता, वो इस तरह से ही होता है. एक तरफ यहाँ हम कुछ आइटम रख देंगे, एक यहाँ पे कुछ आइटम रख देंगे. जो से ज़्यादा बड़ा होगा ना वो इस तरह से यूँ हो जाएगा या फिर यूँ हो जाएगा. इस तरह से वो टेढ़े हो जाते हैं. तो देखिए इसमें हमें क्या दिखाया जाता है. एक तरफ वो एक बड़ा पम्पकिन रख देते हैं और एक तरफ छोटे छोटे टमाटोज होते हैं. तो देखिए पम्पकिन देखने से इतना बड़ा होता है तो ऑब्वियसली टमाटोज उसके सामने इतने छोटे हैं तो पम्पकिन वाली साइड नीचे हो जाएगी, वो एकदम से नीचे गिरना चाहेगी ना, और जो टमाटो वाले साइड होंगे वो ऊपर आ जाएंगे. तो फिर इसमें बताया गया जब हम बहुत सारे देखिए नेक्स्ट पिक्चर में हमें दिखाया गया जब बहुत सारे टमाटोज एक साथ आ गए तो फिर जो पम्पकिन है वो ऊपर हो गया. तो इसी तरह से ग्राउंड नट्स में भी हुआ था या फिर शुगर और पॉपकॉर्न्स में भी हुआ था. वैसे इनका वेट इक्वल सही होता है लेकिन जब हम टमाटोज जो छोटी छोटी उन्हें बहुत ज़्यादा कर देंगे ना तो जो पम्पकिन है वो भी ऊपर आ जाएगा. ना नेक्स्ट पेज में हमसे पूछा गया है कि देखिए ये जो बैलेंसिंग की मशीन है ना इस पे एक साइड रख दिया गया है पम्पकिन, दूसरी साइड है सिर्फ एक छोटा सा मैंगो. तो हमें और कितने मैंगोस रखने चाहिए, 10 20 40 कितने मैंगोस रखने चाहिए ताकि वो जो बैलेंस है ना वो एक सही हो जाए, मतलब ये दोनों इक्वल हो जाए. तो आई थिंक सो इस तरह से यहाँ पे 20 मैंगोस रख देंगे ना अगर हम, तो फिर पम्पकिन का वेट और मैंगोस का वेट
एक हो जाएगा, क्योंकि देखिए मैंगोस कितना छोटा है और कितने मतलब सिर्फ एक ही है, लेकिन पम्पकिन भी एक है लेकिन उसका साइज़ इतना बड़ा है। तो मैंगोस की हमें ज़रूरत पड़ेगी ताकि हम वेट को बैलेंस कर पाए। देन उसके बाद ऐसे ही पूछा गया है कि आपको अपने क्लासमेट्स जो होंगे ना, उनका वेट उनसे पूछना है और बताना है कि कौन सा एकदम आपके इक्वल वेट है, कौन सा ज़्यादा है और कौन सा कम है। नाउ नेक्स्ट पेज पे भी हमें दिया गया है डबल हर वेट, यानी कि ये जो यहाँ पे हमें एक स्टोरी दी गई है, उस स्टोरी से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। तो इसे भी हम जल्दी शॉर्ट करके कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए इसमें होता क्या है, एक लड़की होती है जिसका जन्मदिन जो है ना, जिसका बर्थडे वो होता है मतलब इंडिपेंडेंस डे के दिन, जिस दिन हमारा जो इंडिया था वो इंडिपेंडेंट हुआ होता है ना, उसी दिन एक बॉर्न मतलब एक बेबी होता है जो कि बॉर्न होता है। तो फिर जब वो पैदा हुई थी तो उसका जो वेट था ना वो था 3 kg। तो उसके पेरेंट्स क्या करते हैं, इंडिपेंडेंस डे को मतलब सेलिब्रेट करने के लिए वो क्या करते हैं, उनकी जो बेबी है ना उसका जितना भी वेट होगा उतने ही किलो मतलब उससे डबल किलो वो लड्डू खरीदते हैं और जो गरीब लोग होते हैं, पुअर लोग होते हैं ना, उनके अंदर बांट देते हैं। तो जब वो बेबी पैदा हुई तो 3 kg की थी, तो उस दिन उन्होंने 6 kg के मतलब लड्डूस बांटे थे। देन उसके बाद अब हमसे पूछे मतलब बताया जाता है जब वो 5 ईयर्स की थी तो उसका वेट था 28 kg। तो इसी से रिलेटेड अब देखिए हमसे नीचे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि ये जो लड़की है, देखिए पहले हमें बताया गया एट बर्थ जब वो पैदा हुई थी 3 किलो की थी, तो यानी अमाउंट ऑफ स्वीट्स यानी जो मिठाई है लड्डू थे उनका अमाउंट, क्योंकि 3 kg की थी ना तो 3 + 3 6 किलो। फिर उसके बाद जो 1 साल की हुई तो उसका वेट है 9 kg। तो अब डबल बांटते हैं वो, तो 9 + 9 = 18। देन उसके बाद 2 ईयर वाले में देखिए यहाँ पे हमें केजी मतलब कितना वेट था उसका वो नहीं बताया गया, पर सामने लिख दिया गया है 13 + 13 = 26। यानी इससे पता चल जाता है कि उसका वेट 13 था और 13 + 13 = 26 kg स्वीट्स उन्होंने बांटे थे। तो इसी तरह से नीचे हमें क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि काफ़ी इजी है, मैंने एग्जाम्पल में आपको 3 करके दिखा दिए हैं। नाउ नेक्स्ट पेज में देखिए हमें क्या दिया गया है, टॉपिक है यम यम या राइस। यानी देखिए यहाँ पे एक लड़की होती है जो कि रेडियो के ऊपर है ना डिश होती है, मतलब डिश यानी कि कई अलग अलग तरह की फूड रेसिपी, तो एक खाने की मतलब रेसिपी को सुनती है और वो सबको नोट डाउन कर देती है। लेकिन यहाँ पे देखिए जो हमें नोट डाउन की जो लाइन्स रखी है ना उनमें कुछ मिस्टेक्स हैं। तो अब देखिए हमें क्या करना है। देखिए फर्स्ट हमें बताया गया कि 2 स्पून में हम मतलब एक पॉट के अंदर 2 स्पून पानी डालो। तो ये देखिए ये गलत दिया गया है, क्योंकि 2 स्पून थोड़ी पानी डाला जाता है, पानी तो बहुत सारा डाला जाता है। उसके बाद बॉयल द वाटर एंड ऐड, यानी हमें पानी को गर्म करना है। उसके बाद आपको 1 पिंच दाल, ये भी गलत है क्योंकि 1 पिंच तो होते हैं यानी चुटकी भर, बहुत ही कम, और दाल तो डाली जाती है बहुत ज़्यादा। उसके बाद दिखाया गया है ½ kg रेड चिली पाउडर, यानी रेड चिली पाउडर सिर्फ ½ kg डालो, ये भी गलत दिया गया है कि मतलब जो रेड चिली पाउडर होते हैं ना बहुत मिर्च होती है उनके अंदर, तो हमारे इंडियन फूड के अंदर इतनी मिर्च नहीं डाली जाती है, यानी ½ kg इतना नहीं डाला जाता कभी भी। उसके बाद दिया गया है 1 बाउल सॉल्ट, यानी 1 कटोरी सॉल्ट। इस तरह से हमें इसमें दिया गया है, यानी इसने जो भी नोट डाउन किया है ना उसके अंदर मिस्टेक्स आ गई है, कई सारी गलतियाँ हो गई है। देन नाउ पुट 1 स्पून राइस, यानी 1 स्पून राइस, यानी जो चीज़ ज़्यादा डालनी थी वो कम दिखाई गई है और जो कम डालनी थी वो ज़्यादा दिखाई गई है। तो देखिए अब हमें नीचे ब्लैंक्स दे रखे हैं, उसमें हमें सही मतलब सही अमाउंट में इन्हें फिलअप करना है। तो देखिए पहले हमें दिखा दिया गया है 1 kg राइस और ½ kg दाल। यस ये करेक्ट वाला हमें 2 एग्जाम्पल दे दिए गए हैं। इसके बाद हम देखते हैं, देखिए पीस पीस जो होते हैं मटर होते हैं, तो जो पीस होते हैं वो भी मतलब हमारी सब्जी में ज़्यादा डाले जाते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं 1 बाउल कर देते हैं, देखिए ऊपर दे रखे हैं हमें तो 1 बाउल लिख देते हैं यहाँ नीचे ब्लैंक पे। देन उसके बाद वाटर, वाटर कितने डालने चाहिए, ग्लासेस में तो डालेंगे ना वाटर, तो देखिए ऊपर दिखा रखा है हमें 8 ग्लास, तो हम 8 ग्लास को यहीं पे लिख देते हैं। देन ऑनियन, ऑनियन की अमाउंट कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, तो यहाँ पे 2 है हमारी ऑनियन की अमाउंट। देन उसके बाद जो सॉल्ट होता है सॉल्ट काफ़ी कम डाला जाता है, यानी पिंच जितना कम डाला जाता है, तो फिर हम यहाँ लिख देंगे 1 पिंच सॉल्ट। देन उसके बाद मस्टर्ड सीड, यानी मस्टर्ड सीड्स हमें डालनी है
ये हम कर देंगे 2 स्पून। और फिर जो रेड पाउडर होंगे ना, रेड चिली पाउडर, वैसे भी चिली बहुत कम डाली जाती है तो इसके लिए हम कर देंगे 1 स्पून। तो इस तरह से सही रेसिपी हो जाएगी, यानी सही अमाउंट में सारी चीज़ें आ जाएगी, जो कि मतलब स्पून में, बाउल में, ग्लासेस में और केजीस में। तो हमने ये सारी फिलअप कर ली है। नाउ नेक्स्ट पेज पे आपको एक्टिविटी टाइम दिया गया है, यानी आप खुद से करना होगा आपको ये। आपको क्या करना है, अपने फैमिली वालों से किसी से पूछ के आपको कई सारी चीज़ों की ना एक रेसिपी पूछनी है और यहाँ पे नीचे लिखने हैं और उसके अमाउंट भी लिख देने हैं। नाउ नेक्स्ट है गेस देयर वेट एंड मैच, यानी यहाँ पे कई सारे पिक्चर्स दे रखी है, जैसे एक मैंगो की पिक्चर, एक एलिफेंट, एक डॉग, और यहाँ पे एक थोड़ी सी एक सैक है जिसके अंदर कई सारे राइस है, फिर एक काऊ और एक सूटकेस। तो इन सब के लिए यहाँ पे है ना हमें अलग कलर में लिखे हुए हैं, कई सारे वेट लिखे हुए हैं। तो अब हमें बताना है जो वेट है ना वो सही है या गलत, मतलब किसको किससे मैच करना चाहिए। तो देखिए पहले हम देखते हैं 100 kg वाला, यानी यहाँ पे 100 kg नहीं, वो 10 kg है ना। तो 10 kg वेट किसका हो सकता है। देखिए एलिफेंट का तो बहुत ज़्यादा होता है, उसका 10 kg नहीं होगा। एक ये जो सैक है जिसके अंदर राइस है उसका भी नहीं, काऊ का भी नहीं, उससे ज़्यादा होता है काऊ का। देन एक यहाँ पे देखिए एक मैंगो है छोटा सा, उसका वेट भी बहुत ज़्यादा नहीं होगा। देन उसके बाद एक सूटकेस है। तो देखिए यहाँ पे एक जो पपी है ना उसका वेट 10 kg हो सकता है, क्योंकि ये जो पपी है ना काफ़ी छोटा है तो उसका वेट 10 kg होगा। देन देखिए 400 kg, 400 kg किसका होगा। देखिए मैंगो का, सूटकेस का और सैक का तो हो ही नहीं सकता है, और डॉग हमने कर लिया है। और ना ही एलिफेंट का होगा 400 kg। तो यहाँ पे काऊ है, देखिए एलिफेंट का होता है बहुत ज़्यादा, तो फिर जो 400 kg है काऊ का वेट बताया गया है। देन उसके बाद लेस देन 1 kg, तो 1 kg से भी कम, यहाँ सबसे छोटी चीज़ है मैंगो, तो मैंगो को इससे मैच कर देना है। देन मोर देन 1000 kg, देखिए 1000 kg है सबसे ज़्यादा है, मैंने बताया था एलिफेंट जो होता है उसका वेट बहुत होता है, तो ये 1000 kg है ना उसे हमें एलिफेंट से मैच कर देना है। देन उसके बाद 80 kg, 80 kg किसका होगा। सूटकेस का तो होता नहीं इतना भारी, सूटकेस तो इंसानों के लिए बनते हैं, वो हल्के होते हैं। तो ये 80 kg हो गए सैक का, जिसके अंदर इतने सारे राइस है। सैक यानी बोरी जो है ना, इसे इंग्लिश में सैक कहा जाता है, उसके अंदर राइसेस है। तो ये 80 kg का होगा। देन उसके बाद लास्ट बचता है 2 kg, तो 2 kg का होगा सूटकेस। नाउ देखिए अब इससे नीचे हमें सी पे दे रखा है गेस विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स वर वेट मोर देन 1 किलोग्राम। यानी इसमें देखिए हमें क्या करना है, बताना है कि यहाँ पे जो इतनी सारी चीज़ें हैं उनमें से कौन सी चीज़ ऐसी होगी जिसका वेट है ना 1 kg तक होगा, मतलब 1 kg से ज़्यादा होगा, और किसका 1 kg से कम होगा। तो देखिए एक स्कूल बैग का 1 kg तक हो सकता है, 1 kg से ज़्यादा भी होता है क्योंकि उनके अंदर इतनी सारी बुक्स रखी जाती है। देन उसके बाद ज्योमेट्री बॉक्स बहुत ही छोटे और हल्के होते हैं, तो उसका वेट 1 kg से कम होगा। तो इसी तरह से आपको मतलब चॉइस करनी है अपनी, कि गैस करना है कि किसका वेट ज़्यादा होगा किसका कम होगा। तो ये बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है। ना देखिए नंबर डी में बहुत ही छोटी एक्सरसाइज है जो आपको खुद करनी है। आपको भी एक ऐसा बैलेंस लेना है, जो बैलेंसिंग की जो मशीन है, और उसमें आपको बैलेंस करना है, मतलब एक शू को और एक पेंसिल बॉक्स को, एक वाटर बोतल और एक क्रिकेट की बॉल, ऐसी ऐसी चीज़ों को आपको खुद बैलेंस करना है। तो प्रैक्टिकली आप अपने साथ कर सकते हैं। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है, यहाँ नीचे देखिए पूछा गया है आपको एक लिस्ट बनानी है इन चीज़ों की जिनका वेट हाफ, मतलब एक जो है ना 1 kg से कम होगा, और किसका वेट 1 kg से ज़्यादा होगा, मतलब ½ kg से। तो यानी ½ kg में कितना 50 ग्राम होते हैं, तो ½ kg यानी 1 किलो का हाफ। तो फिर कौन सी चीज़ होगी जो कि ½ kg से कम होगी, कौन सी चीज़ ½ kg से ज़्यादा होगी। तो अगर ½ kg से कम दिख जाए तो एक बुक, अगर हम बुक लेंगे तो उसका वेट 1 kg तक नहीं होता, उससे कम ही होता है। देन उसके बाद अगर 1 kg से ज़्यादा यानी ½ kg से ज़्यादा पूछा गया है, तो इसमें जैसे कार हो सकती है या बड़ी बड़ी मशीन्स हो सकती है, उन सब का वेट एक मतलब ½ kg से ज़्यादा होता है। सो ये काफ़ी सिंपल से हमारी प्रैक्टिस है जिससे हम इजीली कर सकते हैं, इसमें सिर्फ आपको गेस करना है।
नाउ अब देखिए हमें नेक्स्ट पेज में क्या दिया गया है। कई बार मतलब कई सारे शॉप्स के ऊपर है ना, शॉप्स में कई सारे अलग अलग तरह की मशीन्स बैलेंसिंग की थिंग्स यूज़ की जाती है ताकि हम वेट कर पाए, क्योंकि शॉप में उन चीज़ों का बहुत यूज़ होता है। जैसे कि जंक डीलर जो होते हैं, वेजिटेबल शॉप्स होती है, ग्रोसरी शॉप होती है, इनके पास अलग अलग मशीन्स होती है इनका यूज़ करने के लिए। तो अब यहाँ पे हमसे पूछा गया है, देखिए यहाँ 4 पिक्चर दे रखी है। तो उसमें से एक लड़की है जो कि एक सिलेंडर का, जो कि बहुत भारी होते हैं, सिलेंडर का वेट करने के लिए एक अलग मशीन उसने हाथ में ले रखी है। देन एक शायद ग्रोसरी की, देखिए यहाँ पे ग्रोसरी के है जो कि मतलब अलग ही वेट ले रखा है, जिसके एक तरफ उन्होंने थोड़ा वेट रख दिया और दूसरी तरफ भी थोड़ा सा वेट रखा रहता है। देन उसके बाद एक अलग ही मशीन है जिसके ऊपर जो भी हम वेट की चीज़ें जो रखेंगे ना, वो तुरंत पता लगा लेंगी। देन उसके बाद वही बैलेंसिंग का है जो कि वेजिटेबल शॉप पे है, वो तो हमने पहले ही पढ़ लिया था। तो अब देखिए इसमें पूछा गया है कौन सी मशीन है जो कि मतलब सबसे बिगेस्ट मशीन कौन सी है और सबसे स्मॉलेस्ट मशीन कौन सी है। देखिए इसमें बिगेस्ट कौन सी है, देखिए वेजिटेबल वाली शॉप पे या फिर ग्रोसरी वाली शॉप्स पे, इन इन जैसी शॉप्स के ऊपर है ना बड़ी बड़ी मशीन यूज़ की जाती है, जैसे हमने भी पिक्चर में देखा। लेकिन अब देखिए सबसे छोटी कहाँ है, जैसे हमने यहाँ पे देख रहे हैं ये जो औरत है ये एक सिलेंडर पे ऐसे माप रही है, तो देखिए यहाँ इस पे सबसे छोटी मशीन है और यहाँ इधर देखिए ग्रोसरी पे सबसे बड़ी मशीन है। हम इसी तरह के अलग अलग तरह के मशीन और वेट की थिंग्स यूज़ करते हैं ताकि मतलब हम किसी भी चीज़ का वेट निकाल पाए, उन्हें बैलेंस कर पाए। फ्रेंड्स हमारे चैप्टर 8 बैलेंसिंग वाला यानी वेट जो था ना वो यहाँ पे अब ख़त्म हो जाता है। तो जैसे मैंने आपको बताया था इस चैप्टर में हमें सिर्फ वेट्स के बारे में बताया गया, कौन सा हैवियर है, हाउ मच हैवियर, हाउ मच इज़ लेसर। तो इस चीज़ों में हमें बताया गया है जिसके हमने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। तो अगर आपको भी चैप्टर पसंद आता है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल एक्स्ट्रा लर्निंग टाइम को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे मैं इसके नेक्स्ट पार्ट डालूँगी वो आप तक ज़रूर पहुँच जाए और आपका एक भी चैप्टर मिस ना हो। थैंक यू।